श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु या चण्डी मधुकैटभादिदलनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमंगलमूर्तये नमः। वेदपुरुषाय नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की महती कृपा से हम लोग सत्संग सरोवर में गोता लगा रहे हैं। आइए मन वाणी जिह्वा को पवित्र करें। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। निस दिन भज गोपाल प्यारे, निस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज समारे, वो ही बिगड़े काज समारे। नटवर चतुर रिझैया भजु कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
या कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, कालिया नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया, कालिया नागन थैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। दीनानाथ सर्वहितकारी, दीनानाथ संकट मोचन कृष्ण मुरारी, संकट मोचन कृष्ण मुरारी, हरे जन का पत रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया, जन का पत रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, जय राधे श्याम। आइए हम लोग सत्संग सरोवर में सराबोर हों। हमारे रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पूरे रामचरितमानस में 5 लीलाओं का वर्णन है। बाल लीला, पहली लीला बाल लीला, दूसरी लीला विवाह लीला, तीसरी लीला वन लीला, चौथी लीला रण लीला और 5वीं लीला राज्य लीला। 5 लीलाओं का वर्णन पूरे रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने किया। और समस्त लीलाओं में हमारे भोले भंडारी ने श्री राम लला सरकार का दर्शन किया। यह झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, आनंद लें। श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया है भोले भंडारी से कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। भोले भंडारी से कह रहे हैं, प्रभु जो प्रश्न छूट गया हो उसको भी गोपनीय मत रखना, उजागर कर देना। तो बाल लीला का दर्शन कैसे हुआ है, बाल लीला की झांकी। प्रथम श्री भोले भंडारी अपनी चोरी सुना रहे हैं गिरजा को। चोरी नहीं पूछी थी, लेकिन भोले भंडारी चोरी सुना रहे हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। चोरी नहीं पूछी थी, लेकिन कह रहे हैं और एक कहूँ निज चोरी। और एक माने कोई चोरी कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं और एक चोरी सुना रहा हूँ। कौन चोरी कह चुके हैं? सूर्य नारायण की चोरी बता चुके हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को, रथ समेत प्रभु था क्यों,
निशा कवन विधि होय। सूर्य नारायण भगवान की चोरी कर कह चुके हैं, अब निज चोरी कह रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा चोरी करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है, चोरी बहुत अच्छी नहीं होती। तब भोले भंडारी कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि दृढ़ बुद्धि है पार्वती, इसीलिए आज पर्वत जैसे अचल होता है ना, पर्वत राज की पुत्री हो तो पर्वत जैसे अचल होता है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी अचल है। इसीलिए मैं अपनी निज चोरी कह रहा हूं। चोरी का समाधान क्या है? कि जिस कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए वही कर्म सुकर्म है। जिस कर्म से भगवान मिल जाए, जिस चोरी से भगवान मिल जाए, उस चोरी चोरी नहीं होती, तो सत्कर्म में परिवर्तित हो जाती है। राम विवाह में देवताओं ने भी चोरी की है। विधि हरिहर दिशपति दिन राऊ, अजय जाने रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाई, कौतुक देखहि अति सचुपाई। जितने देवता हैं विवाह में सब चोरी किए हैं, और देवियों ने भी चोरी करी है। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी वर बेस बनाई, और मिलहि सकल रनिवास ही जाई। देवियों ने भी चोरी करी है। तो क्यों चोरी की है? ये भगवान के दिव्य माधुरी का दर्शन करने के लिए। तो ये सुकर्म है, सबसे सुंदर कर्म यही है, से भगवान मिल जाए। अब काग भुसुंडी भोले भंडारी कह रहे हैं कि काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। काग भुसुंडी जी और हम दोनों चले हैं, मनुज रूप में चल रहे हैं। क्यों भाई? जैसा देश हो वैसा वेश बनाना चाहिए, तब वेश की शोभा होती है। हाँ? जैसा समाज हो वैसा वेश बनाओ, तब वेश की शोभा होती है। और भुसुंडी जी को साथ में लिए हैं क्यों? भोले भंडारी भुसुंडी जी को कहे ये अयोध्या मार्ग मर्मज्ञ हैं, अयोध्या के मार्गों को जानते हैं। क्यों जानते हैं? कहे जब जब भगवान का अवतार होता है ना, अयोध्या में जाते हैं, 5 वर्ष तक रहते हैं, वास करते हैं वहीं, रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। जब जब राम मनुज तनु धरहीं, और भगत है तू लीला बहु करहीं। और तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, और बाल चरित बिलोक हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तहाँ रहूं लो भाई। 5 वर्ष तक रह जाते हैं। अब कोई अयोध्या में 5 वर्ष रह जाए तो सब मार्गों को जान जाएगा? नहीं जान जाएगा, अयोध्या मार्ग का मर्मज्ञ हो जाएगा। तो भुसुंडी जी को साथ में इसीलिए लिए हैं, और दोनों मनुष्य रूप धारण करके जा रहे हैं, क्योंकि देश काल समाज के अनुसार वेश की शोभा होती है। जैसा देश हो वैसा वेश बनाना चाहिए, तब वेश की शोभा होती है। जैसा समय हो वैसा वेश बनाना चाहिए, तब वेश की शोभा होती है। जैसा समाज हो वैसा वेश बनाना चाहिए, तब वेश की शोभा होती है। जैसे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हमारे भगवान राजा बन के गए। क्यों? क्योंकि राजाओं का समाज था। धर नृप तनु ताहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि में ल्यऊ जयमाला। राजा बन के गए और विश्वमोहिनी ने जयमाल छोड़ा। और विवाह के समय में ये वेद ब्राह्मण का शरीर धारण करके गए, सब वेद ब्राह्मण बन गए। होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आरति ले। और विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। ये वेद सब विप्र बन गए और
वही वेद राज्याभिषेक में बंदी बन के गए, क्योंकि वहां बंदियों का गायन का प्रभाव था। तो भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, तो वंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। बंदी बन के चले गए और हमारे भोले भंडारी नीलगिरी पर पहुंचे, तो देखे कि पक्षी ही वक्ता है, पक्षी ही श्रोता है, पक्षी ही कुठारी हैं, पक्षी ही भंडारी हैं, पक्षी ही रसोइया हैं, पक्षी ही पुजारी हैं, सब पक्षी पक्षी हैं। तो स्वयं पक्षी बन गए। तब कछु काल मराल तनु धरि ताह कीन्ह निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुनियायों कैलास। पक्षी बन के भगवान का चरित्र सुना, फिर कैलाश आए। अब अयोध्या में श्री शिव जी और काग भुसुंडी जी आ गए हैं। उनके सामने स्त्रियों का समाज निकल रहा है। राम लला के दर्शन का सब बखान कर रही हैं, उनके रूप माधुरी का वर्णन करती हैं, पीछे लग जाते हैं। समय बीत रहा था, तब भुसुंडी जी ने कहा, बोले भंडारी ऐसे काम बनने वाला नहीं है, चलो कौशल्या जी के टहल लिए ही हैं। कहे कौशल्या जी के महल के पीछे एक खिड़की है, वहीं चलते हैं और आलाप करके हम गीत गाएंगे और आप डमरू बजाना, दर्शन हो जाएगा रामलला सरकार का। झरोके से झांकेंगी कौशल्या जी, लेकर के रामलला सरकार को दर्शन हो जाएगा। कहा चलो। तो कौशल्या जी के महल के पीछे गए, एक चादर बिछाए, दो चार डब्बा उब्बा रख दिए और श्री भुसुंडी जी अलाप अलाप करके गीत गाने लगे और हमारे भोले भंडारी डमरू बजाने लगे, खिड़की में झांक झांक करके। कौतुक सुरीत सुविनीत को रचि, गीत भुसुंडी जी गावन लागे, और झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजामन लागे। चौकी पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, भाव भरे अनुराग भरे, उन भागवतों को भगावन लागे। उस समय हमारे राम लला सरकार पालने में झूल रहे थे और चौंक गए। डमरू और अलाप सुन करके प्रहरियों को आज्ञा हुई, इनको गेट के बाहर करो। धक्का मार के गेट के बाहर कर दिया। तब भोले भंडारी ने कहा, ये से अब काम नहीं चलेगा, चलो ये मोहल्ला छोड़ते हैं, दूसरे मोहल्ला में चलो। कहाँ, किस मोहल्ला में पहुंच गए? पहुंच गए जानकी घाट, जहाँ श्री राम वल्लभा कुंज सरकार स्थित हैं, उस मोहल्ला में पहुंचे और हाथ देखने लगे। हाथ देखें भोले भंडारी, तो कैसे फलादेश गलत होगा? स्वयं जब भंडारी भोले फलादेश बतावे, हाहाकार मच गया पूरे अयोध्या में। अयोध्या में हल्ला मच गया, जो ही है सो ही दौड़ रहा है हाथ दिखाने के लिए। तो कौशल्या जी की जो मुख्य दासी थी वो भी सुनी गई, हाथ दिखाई, सब यथार्थ भोले भंडारी ने बता दिया। वो गई दौड़ करके कौशल्या जी से कहने लगी, भैया अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचो पायो, और बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, और संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। बताया कि
एक ज्योतिषी आया है, आगे में आया है। वो कुंडली देख के फलादेश नहीं करता मैया, कर तल निरखी, हाथ देख करके सब कुछ बता देता है। जितने अयोध्या के वासी हैं सब चाहते हैं रामलला सरकार का भी हाथ देखें, क्योंकि हमारे सरकार प्राण हूँ ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। हमारे सरकार सबको प्राणों से प्रिय लगते हैं, इसलिए सब चाह रहे हैं। तो दासी दौड़ी दौड़ी गई, आज्ञा पा गई ना, तो दौड़ी दौड़ी गई और भोले भंडारी से कहने लगी कि काज बन गया विप्र, चलो हमारे साथ राजमहल में देखने राम लला जी का हाथ। कहे, जब दासी ने कहा काज बन गया विप्रवर, तो चौंक पड़े भोले भंडारी। कहे क्या काज बन गया, ये सुनाओ। ये आपका नहीं हमारा कार्य बन गया। हमारा कार्य बन गया, आपका नहीं बना। अच्छा अच्छा देवी, तो चलो। तो दासी दौड़ी दौड़ी चली गई, और ये भाई बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण बन के आए हैं, बूढ़ा बन के आए हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो चली गई, और ये जब पहुंचे गेट पर, तो प्रहरियों ने रोक लगा दिया कि अक्के जाएगा, दोनों नहीं जा सकते। तब भोले भंडारी ने कहा एक से काम बनने वाला है नहीं। क्यों? कहे रेखा तो हमारा यही शिष्य देखता है, हम तो फलादेश वर्णन करते हैं। जब हमारा शिष्य बताता है कि ये रेखा अमुक पर्वत तक गई है, तो उसका फलादेश मैं करता हूं। इसलिए काज न बनई जुगल बिनु, व्यर्थ करे तू रोस, रेखा देखे शिष्य मम, मैं बरनऊं गुण दोष। रेखा तो मेरा शिष्य देखता है, गुण दोष मैं बखान करता हूं। तब जाकर के आज्ञा हुई और पहुंचे हैं कौशल्या जी के महल में। तो किस प्रकार स्वागत किया है मैया ने, कैसे स्वागत करना चाहिए, कोई ज्योतिषी ब्राह्मण संत आए घर पर, कैसा स्वागत होना चाहिए कि पाय पखारी पूज्य दियो आसन। सर्वप्रथम पांव पखारी, पूजन किया, आसन दिया। पाय पखारी पूज्य दियो आसन, असन बसन पहिरायो। असन माने भोजन, जलपान कराया, और वसन वस्त्र दान दिया। उसके बाद मेलऊ चरण चार चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। तब जाकर के मस्तक पर पहले क्या की, चरण पखारी, चरण का प्रक्षालन किया, पूजन किया, आसन दिया, और कुछ भोजन कराई, वसन वस्त्र दान दिया। उसके बाद फिर प्रणाम कराई हैं। ये परंपरा है, ये स्वागत की विधि है, श्री गोस्वामी जी ने बताया, और वही निभा रही हैं हमारी कौशल्या मैया। अब हाथ रखाए हैं, उधर नख सिख बाल बिलोक विप्रतनु, पुलक नयन जल छायो, और लय लय गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद न अमायो। गोदी में ले लेते हैं, हाथ देखते हैं, कभी भुसुंडी जी गोद लेते हैं, शंकर जी रेखा देखने लगते हैं। के बाद शंकर भगवान लिए भुसुंडी जी हाथ पकड़े रामलला सरकार का, दोनों की त्राटक समाधि लग गई, सांस का आना जाना बंद। डांटने लगी कौशल्या जी दासी को कि यही कहते थे सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, सब सही सही ही बताते हैं, लगता है ब्राह्मण हत्या भी लगेगी। ये बात
हमारे रामलला सरकार को हजम नहीं हुई। रामलला सरकार अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन शंकर जी के गोदी में है ना, तो दाढ़ी लटक रही है। दाढ़ी पकड़ के झिझकोर दिए। रामलला सरकार झझक के जगे, फलादेश वर्णन करने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। राम लखन रिपु दमन भरत के, जय सुख सुजस सुनायो। क्या कह रहे हैं? बालपना जवलो रहे, नृप नयन आगे। होत ही किशोर, नृप कौशिक ले जाएंगे। बालापना जवलों रहे, नृप नयन आगे। होत ही किशोर, नृप कौशिक ले जाएंगे। असुर संहार सुर कारज संहार करी। मग मुनि तिय तारी, जग जस पाएंगे। जनकपुरी में जाय, हर को दंड खंड। जनक दुलारी को, ब्याह घर लाएंगे। एते दिना अवध में आनंद करे। भोले भंडारी को इशारा किया रामलला सरकार ने कि बस बस बहुत हो गया, इसके आगे का फलादेश मत करना, नहीं अभी रुदन मच जाएगा और दक्षिणा वाला नंबर कट जाएगा, इसलिए बस। तब भोले भंडारी ने कहा कि आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। अभी आगे रेखा स्पष्ट नहीं है, जब फिर कभी आऊंगा तो आगे की पूरी चर्चा बताऊंगा। अब इधर सब रानियां आनंदित तो हो गई। आनंद से झूम उठी सब रानियां फलादेश सुन करके। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं गीतावली में, तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो। और सन्मान्यो महिदेव असीसत, सानंद भवन सिधायो। भोले भंडारी आनंद पूर्वक आशीर्वाद दे करके कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। आनंद भवन सिधायो। इस प्रकार भोले भंडारी ने कागभुसुंडी के साथ में प्रथम लीला बाल लीला का दर्शन किया। हमारे भोले भंडारी को किसी लीला में भगवान मोह नहीं हुआ। जैसे बाल लीला में प्राकृत शिशु लीला देखी भयो महिमोह, गरुड़ जी को हो गया। विवाह लीला में ब्रह्मा जी को हो गया, विधि भयो आचरस विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। और वन लीला में भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, सती जी को हो गया ब्रह्म बस वेश सीय कर लीन्हा। रण लीला में गरुड़ जी को हो गया। इंद्रजीत जब आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ जी को मोह हो गया। भुसुंडी जी स्वयं मोहित हो गए हैं प्राकृत शिशु लीला देख भयो में मोह। बाल लीला में ही मोह हो गया है। राज्य लीला में वशिष्ठ जी को हो गया कि देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। सबको मोह हो गया है, लेकिन हमारे भोले भंडारी का किसी लीला में मोह नहीं हुआ। किसी लीला में भोले भंडारी का मोह नहीं हुआ है। बाल लीला का दर्शन हमारे भोले भंडारी ने किया। अब दूसरी लीला कौन सी है? कि विवाह लीला। विवाह लीला में भगवान ने दर्शन किया। जब भामर पड़ रही थी तो दर्शन किया।
नयन पंचदश अति प्रिय लागे, और शंकर राम रूप अनुरागे। विवाह लीला में 15 नेत्रों से भोले भंडारी ने दर्शन किया। बाल लीला में कुछ नहीं मांगे और विवाह लीला में भी कुछ नहीं मांगे, दर्शन किए। आगे लीला बढ़ी, रण लीला आई, वन लीला आई। आगे की लीला वन लीला में भी दर्शन हुआ। कहाँ दर्शन हुआ? जब सत्संग करके आ रहे थे अगस्त मुनि के आश्रम से, भगवान हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार उस समय श्री जानकी जी का हरण हो चुका था। और हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इसी प्रकार सबसे पूछ पूछ करके खोज रहे थे। और भोले भंडारी दर्शन किया। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। बोल जय सच्चिदानंद जग पामन, अस कही चले मनोज न सामन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जग पावन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा लगाया, प्रणाम किया, और यहाँ मोह हो गया सती जी को। यहाँ दर्शन किए तो कहे वंदन कर रहे हैं, क्या देंगे? इसलिए वन लीला में भी कुछ नहीं मांगे भोले भंडारी। लीला आगे बढ़ी, रण लीला में भोले भंडारी ने दर्शन किया। उमा के संग में हम हूँ माँ रह्यों ते ही संगा, देखत राम चरित रण रंगा। रण का चरित्र देख रहे हैं, लेकिन भगवान दर्शन किए, वहां भी नहीं मांगे। अभी लड़ रहे हैं, क्या देंगे? लेकिन स्मरण दिलाए युद्ध के बाद कि नाथ जब ही कौशलपुरी हो ये तिलक तुम्हार, और कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। जब आप का राज्य तिलक होगा तब देखने के लिए, उदार चरित्र देखने के लिए आऊंगा। लीला आगे बढ़ी, राज्य लीला में लीला प्रवेश किया। राज्य लीला में भगवान हमारे आज राजा बन रहे हैं। वशिष्ठ जी ने विप्रों के साथ में सर्वप्रथम प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब ब्रे प्रण आय सुदीन्हा, और वेद मंत्र सब दुजन उचारे। सबने वेद मंत्र गाया। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुशांतिर्भवतु। वेद मंत्र सब दुजन उचारे। दुजन ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। और बंदीजन वृंदावली गाने के लिए पहुंच गए। आइए हम लोग भी चलें। आज हमारे रामलला सरकार राजा बने हैं। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, लेकिन राम जैसा कोई राजा न देखा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। तो राजा बने रघुरैया, अवध आज बाज बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।
बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अरे केहू लुटावे वस्त्र गैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावेली अनधन सोनवा, और गुरुवर लुटावे वस्त्र गैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, वंदे जन दावली गावे, वंदे जन दावली गावे, जय 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 श्री राम की सुनामे, और फूल बरसा में सुररिया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, और धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत हैं, नाचे लोग लुगैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोले रामलला सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार हमारे राघवेंद्र सरकार राज्य लीला में लीला पहुंच गई, आज राजा बन गए। तो जब राजा बन गए तब भोले भंडारी आए हैं देखने के लिए इनके चरित्र को, आए हैं तो मांगते क्या हैं, सब लीलाओं में दर्शन किया लेकिन मांगा कुछ नहीं, और आए हैं राजलीला में तो क्या मांगते हैं कि बार बार बर मांगू, हरसि देहु श्री रंग, बारंबार याचना कर रहे हैं, गए श्रीरंग जी आप मुझको दीजिए क्या, कि पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग, आपकी चरणों की अनपायनी भक्ति और सत्संग प्राप्त हो, जो हम लोगों को सुलभ में प्राप्त हो रहा है। आप लोग ऐसे सत्संग सागर में गोता लगाते रहें। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार हमारे भोले भंडारी ने पांचों लीलाओं में रामलला सरकार का दर्शन किया। इसी झांकी को हृदयंगम करते हुए रामलला सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान